ये सब क्या है साधना? कहीं तुम यहाँ से जाने की तो नहीं सोच रही हो? साधना, मेरी बात सुन साधना, 1 मिनट के लिए सुन तो ले। तू अपने चाचा चाची को ठीक से जानती भी नहीं है, तो तू उनके साथ जाने का फैसला कैसे कर सकती है? मैं उन्हें रोकूंगी तुझे ले जाने से। साधना, साधना, मेरी बात सुन। तू मेरी बहन ही नहीं, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है ना? एक तो ये तो है घर में जिससे मैं अपनी दिल की बात करती हूँ। सोच साधना, क्या हम एक दूसरे के बिना रह पाएंगे? नहीं, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। वादा कर साधना, तू इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी ना? जी जी, अब ये फैसला मामा जी और मामी जी के हाथ में है। अब मैं वही करूंगी जो वो चाहते हैं। मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, ये उनसे बेहतर कौन जान सकता है। और फिर शायद मेरे रिश्तेदार ठीक ही कहते हैं। 17 साल से मैंने इस घर में शरण ले रखी है। मामा जी ने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। उनकी अच्छाई का और ज़्यादा फायदा नहीं उठाना चाहती मैं। अब फिर अपनी ज़िंदगी का बोझ उनके कंधों पर नहीं रखना चाहती। गुजरी, अरे ओ गुजरी, कहाँ मर गई तू? क्या? जी जी, जा मेरे लिए चाय लिया। चाय? आप लोग सुबह से पहले 3 बार चाय पी चुके हैं। इतनी चाय नहीं पीनी चाहिए, पेट में जलन हो जाएगी, छाले पड़ जाएंगे आप लोगों को। अच्छा अच्छा, जा शरबत लिया। शरबत? हाँ, अनार ना हो तो फिर गुलाब का लिया। जा। बुआ जी, हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ही रस मिलता है और वह है खस का शरबत, क्योंकि बाबूजी को ना वो बहुत पसंद है। अगर आप कहें तो मैं वो ले आऊं? हाँ हाँ, खस का ही ले आ, तू जा। आप लोग बस यहाँ चाय शरबत ही पी रहे? जिस काम के लिए आए थे वो याद है या फिर भूल गए? भूलने वाली कौन सी बात है? बता, क्या करें, अपन फंस गए। क्यों फंस गए? उन्होंने एक बार रुकने के लिए कहा और आप मान गए। मना नहीं कर सकते थे। अगले को वक्त दे दिया आपने सोचने के लिए। अगर कोई तोड़ ढूंढ के ले आए तो क्या करेंगे हम? तू फिक्र मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, साधना मेरे भाई की बेटी है और वो अपने साथ ही जाएगी। बात पैसों की है। 10 लाख रुपए कोई छोटी सी रकम नहीं होती। और तुम्हें क्या लगता है ये लोग इसे इतनी आसानी से जाने देंगे? पर सबसे पहले गलती किसने करी? किसने? हमने करी। हाँ? जब प्रकाश भाई साहब ने कृष्ण भैया की मौत का समाचार फोन पर हमें सुनाया तो हम में से कोई आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब 10 लाख की खबर अखबार में छपी तो सब आने के लिए तैयार हो गए। तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने आने में थोड़ी सी देर कर दी। अगर हम थोड़ा जल्दी आते तो हो सकता है कुछ चक्कर चला सकते थे। जानबूझकर हमें यहाँ रोका गया है, लेकिन कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा, वरना 10 लाख तो दूर की बात, हमारे हाथ फूटी कौड़ी नहीं आएगी। और कुछ चाहिए? नहीं, तू जा, अब हम आराम करेंगे। इसे पी लीजिएगा। और ये जो शरबत है ना, साधना दीदी ने मुझे बनाना सिखाया है। तू जा मेरी माँ। इस घर में तो नौकरानी को भी सर पर चढ़ा रखा है। सुनिए जी, कुछ कीजिए, वक्त बहुत कम है हमारे पास। हाँ, कुछ भी हो, हमें साधना को यहाँ से लेकर जाना ही होगा। मैं कुछ करता हूँ, सोचता हूँ कुछ। क्या सोचोगे तुम? हाँ,
रहने ही दो, काम बनाने से पहले बिगाड़ दोगे उसे। देखो, अब हम दोनों को मिलकर ही कोई चाल सोचनी होगी। एक बात कहूं? मैं कह रही थी कि आप चाह रहे हैं तो फैसला करके जाइए। मेरा मतलब वो साधना के बारे में क्या सोचा आपने? कौशल्या जी, एक जिंदगी का फैसला पल तो पल में नहीं किया जा सकता। जीजा जी ने साधना की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी और अब तो वो बेटी है मेरी। और आपकी अपनी बेटी रागनी, उसके बारे में भी तो कुछ सोचिए ना। आज साधना की वजह से हमारी अपनी बेटी हर बात में पीछे रह जाती है। रागनी की शादी भी तो करनी है। अब कौशल्या जी, एक बहुत बड़ी गलत फहमी पाल रखी है आपने। हमारी दोनों ही बेटियां अपनी अपनी जगह बहुत काबिल हैं और आज की दुनिया में काबिलियत देखी जाती है रंग रूप में ही। और दोनों बहनों में जो प्यार है, अलग हो जाएंगी तो दुखी हो जाएंगी। लेकिन साधना के चाचा चाची और बुआओं से लेने आए हैं, वो लोग अच्छे भी हैं। खून तो खून ही होता है ना जी। आप फैसला कर ही ले तो अच्छा है। कौशल्या जी, इस बारे में आप जल्दबाजी ना मचाएं, बेहतर होगा। मैं लौट आऊं, फिर बात करते हैं। ये दामाद का दिमाग हमेशा उल्टी दिशा में ही क्यों चलता है? पता नहीं इस लड़की ने क्या जादू कर दिया भाई इन पर। उसके अलावा और किसी के बारे में सोचते ही नहीं। अरे भाई, वो अपने घर उदयपुर चली जाएगी तो उसके साथ साथ हम सबका भला हो जाएगा। पर नहीं, इन्हें कौन समझाए। अकेली बैठी है, इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। साधना, अरे साधना बेटे, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? अपनी बुआ को नहीं बताओगी अपनी परेशानी? पता है, जब किशन भैया ने तुम्हारी माँ से शादी की थी ना, तो शुरू शुरू में वो भी बिल्कुल इस तरह से ही परेशान होती थी। हाँ, नया घर, नए लोग, सबके स्वभाव अलग अलग। ऐसे में सुलेखा हमेशा मेरे पास आ जाती थी। मैं ननंद का सहेली थी उसकी। लोग तो ये कहते थे कि हम लोग तो सचमुच की बहनें जैसी थी। बहुत प्यार था हमने, मगर हाय, ईश्वर ने उसे हमसे छीन लिया। आज
मैं तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे उसकी याद आती है। मैं तुम्हें भी उदास नहीं देख सकती। चलो कमरे में चलो। हाँ, आजा 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 बेटा, आजा। हाय हाय, लगता है ये बुआ अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से साधना को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। अगर ये कामयाब हो गई तो साधना के उस 10 लाख में से मुझे ढेला भी नहीं मिलेगा। तो मेरी नैया डुबा कर रहेगा। सोते रहते हैं। उठो जी। कौन है क्या? इसी तरह सोते रहोगे ना तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ? वहाँ वो जो बुआ है ना, साधना से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने साथ ले जाने का चक्कर चला रही है। जल्दी जाओ, जाके बाबूजी से बात करो। झूठ तो मैं बोलती नहीं, ये सारी नौटंकी इस 10 लाख के लिए हो रही है। आज तक एक फोन तक तो नहीं किया उन्होंने साधना की खबर लेने के लिए, पर आज जब पैसों की महक आई तो दौड़े चले आए अपनी रिश्तेदारी जताने। बात तो तुम ठीक कह रही हो मालती, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आखिरी फैसला तो बाबूजी लेंगे ना। हाँ, तुम तो कोई फैसला ले ही नहीं सकते। देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैं तो कहती हूँ कि कल तुम भी बाबूजी के साथ अस्थि विसर्जन के लिए चले जाओ। मौका देख के उन्हें बात समझा देना ताकि वो साधना को यहाँ से जाने ही ना दे। क्या नहीं समझे? हे भगवान, मैं क्या करूँ इसका? देखो, सीधी सी बात है, जो लोग साधना को सिर्फ पैसों के लिए यहाँ से ले जा रहे हो वो क्या खाक ख्याल रखेंगे साधना का? बस इतनी सी बात जाके तुम बाबूजी को बता दो पतिदेव, उसके बाद वो 10 लाख हमारे हो जाएंगे। आई बात समझ में? बाबूजी, बाबूजी, मैं सोच रहा था अगर मैं भी आपके साथ चलता तो आप वहां अकेले। नहीं बेटा, यहाँ घर पे तुम्हारी ज्यादा जरूरत। मेहमान आए हुए। जी बाबूजी। साधना कहाँ है? मेरी बच्ची का ख्याल रखना। जीजा जी एक दिन ऐसे ही मुझे अपनी बेटी सौंप कर गए थे। आज यही बेटी मुझे उनकी अस्थियां सौंप रही है।
जी ये क्या, ये गांठ क्यों बांध दी आपने? राम जी से विनती करने के लिए कि जिस तरह ये दो ओढ़नियां आपस में जुड़ गई हैं, उसी तरह मैं और तुम हमेशा साथ रहें। जीवन की कोई भी राह हमें कभी अलग ना कर सके। अरे गुजरी, आराम से छोंका लगाना। दुआ कर दिया, दीवार गंदी हो गई। क्या है ना बीबी जी, छौंक जितना जोरदार हुए है ना, खाना भी उतना ही मजेदार बने हैं। हाँ अच्छा चल, अब ज्यादा मत बोल। चल जाके पंखा या अखबार लेके आ। अभी लाती हूँ। मामी जी पानी दूँ? ये लीजिए पानी। मामी जी आप आराम कीजिए, मैं संभालती हूँ रसोई। तेरे चाचा चाची और बुआ है, तू जाकर अपने रिश्तेदारों के पास बैठ। मैं सब कर सकती हूँ। साधना, तू तो यहाँ से चली जाएगी अपने घर परिवार में, लेकिन रागनी को तो यहीं पर रहना है। ये जो आपसी मेल जोल है तुम दोनों में, ये अभी कम हो जाए तो अच्छा है। आदत अगर गहरी हो जाए तो छूटनी मुश्किल हो जाती है। रागनी ये सब सह नहीं पाएगी, तो इस बात का ख्याल रखना। विदाई रीत ये कैसी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।